Hello, friends. Welcome to my channel Divine Beauty. First of all, I would like to wish all my lovely subscribers and viewers a very happy and prosperous new year. फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इस चैनल पे प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेके आती हूँ, बट टुडे आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। कुछ हटके आज मैं करने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर 2022, तो इट्स आवर ड्यूटी टू मेक दिस ईयर फुल ऑफ जॉय। हमें कुछ ऐसे बेबी स्टेप्स शॉर्ट स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारी जो लाइफ है ये बहुत प्रोग्रेसिव हो और जो हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं वो ख़त्म हो और गुड हैबिट्स हमारे हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट हो। तो फ्रेंड्स, सीन्स दिस इज़ फर्स्ट डे ऑफ दिस वेरी न्यू ईयर, तो हमने इसमें कुछ रिजोल्यूशंस लिए हैं। आई हैव टेकन 3 रिजोल्यूशंस विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पहला रिजोल्यूशन ये है कि सिंस आई एम अ मदर ऑफ़ 2 नॉटी किड्स, कि मैं अपने बच्चों को कम से कम डांटूंगी, मैं उनको ज़्यादा नहीं डांटूंगी क्योंकि बच्चे हैं। इट्स द राइट टू डू ऑल सॉर्ट ऑफ नॉटी एंड मिस्चीवियस एक्टिविटीज़, और क्योंकि स्कूल्स आर क्लोज बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर अब घर में ही रहते हैं, घर में ही कंसोलिडेट हो चुके हैं। एंड व्हेन दे आर गोइंग आउट इन द पार्क दे आर प्लेइंग, बट सिंस इट्स फ्रीजिंग कोल्ड हियर, तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि बच्चे बाहर ना जाएं, वो घर में ही रहें। और जब बच्चे घर में रहते हैं तो तरह तरह की बदमाशियां करते हैं। एज अ रिज़ल्ट हम जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, स्पेशली मॉम्स, क्योंकि मॉम्स जो है वो दिन भर बच्चों के साथ रहती हैं। तो इससे ये होता है कि वो एक नेचुरल सी बात है कि बच्चे को डांट लग जाती है, बेचारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों को। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने बच्चों को कम से कम डांटूं, एंड आई विल फॉलो इट टू द मैक्सिमम। बिकॉज़ मैंने देखा है बच्चे को जब ज़्यादा डांट पड़ती है तो वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, दे डू नॉट गिव देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट नहीं देते हैं। एंड आई वॉन्ट माई किड्स टू गिव देयर बेस्ट इन वट एवर फील्ड दे सेलेक्ट और चूज़। तो ये मेरा पहला रिजोल्यूशन है। और दूसरा मेरा रिजोल्यूशन है कि मैं अर्ली उठूँ। आई वॉन्ट टू सी द सनराइज़। तो मैं सवेरे तो उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली, बट मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं उठती हूँ, लाइक 5 AM। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट अप दैट अर्ली। तो मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई, बिकॉज इट्स सेड दैट योर ब्रेन फंक्शंस मच बेटर अर्ली ड्यूरिंग योर अर्ली पार्ट ऑफ द डे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी उठूँ और मैं इसको भी रेगुलरली फॉलो करूँगी, दो इट विल टेक टाइम, बट आई विल सर्टनली फॉलो। तो मैं ये कोशिश करूँगी। आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है इफ़ यू आर समथिंग क्रिएटिव टाइप ऑफ पर्सन, लाइक अ पोएट और राइटर और एनीथिंग लाइक दैट, तो आप उस वक्त अपना सुकून होता है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता है, तो उस वक्त आप कुछ भी बहुत अच्छा क्रिएटिव कर सकते हैं। दैट्स वाई आई सेलेक्टेड दिस resolution. And the third resolution which I have taken today is I will try to remember one new word, and I will use that word for continuously 2 days. I will incorporate that word in my spoken English, or when I'll write any article, तो उस वक्त मैं उस वर्ड को यूज़ करूँगी रेगुलरली फॉर 2 days। तो अगर ऐसा मैं करूँगी देन इट विल आई विल बी एबल टू रिमेंबर दैट वर्ड फॉर एवर। लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि एक वर्ड देखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ही बार देख लेते हैं, एंड दे थिंक दैट दे विल रिमेंबर दोज वर्ड्स फॉर एवर, बट दिस इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमारा ब्रेन नहीं कर सकता, इट्स नॉट दैट मच एक्टिव। तो उसके लिए आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, बिकॉज इट्स सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे अपने स्पोकन इंग्लिश में, अपने रिटन इंग्लिश में, तो इससे ये होगा कि वो वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा और आप उसको हमेशा के लिए याद करेंगे। तो आज का जो वर्ड मैंने लिया है वो लिया है डिमिनर।
Demeanor, Demeanour, it means behavior, conduct, behavior of a person. तो इसको आप एज अ सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. देयर वॉज नथिंग इन हिज डेमिनर दैट सजेस्टेड ही वॉज एंशियस. मतलब उनके बिहेवियर में और मैनर में कुछ ऐसा नहीं था जो सजेस्ट कर रहा था कि वो परेशान हो रही हैं या हो रहा वट एवर. तो फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड रेजोल्यूशन है एंड I will follow it. Inshallah, I'll just try to follow all these three resolutions. तो आप भी कोशिश करें कि आप कुछ अच्छा रेजोल्यूशन लें, कुछ ऐसा लें जिससे आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी लाइफ ज़्यादा खूबसूरत हो सके, बेटर हो सके. एंड फ्रेंड, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो. उससे पहले मैं एक आपको पोएम सुनाना चाहूँगी by the famous poet Sir Edgar Allan Guest, and the title of the poem is Equipment. So I have taken, figure it out for yourself, my lad. You have all that the greatest men have had: 2 arms, 2 legs, 2 hands, 2 eyes, a brain to use if you would be wise. With this equipment they all began, so start for the top and say I can. So this is the extract which I have taken from that poem. So the poet is saying that nothing is impossible for a person if the person wants to do something in his or her life. Everything is possible. The only thing is to try to come out of your comfort zone. तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है. इफ़ यू कैन, यू विल. तो फ्रेंड्स, ये पोएम मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि ये न्यू ईयर का पहला दिन है, तो मुझे ये पोएम मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करना. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर. तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी आपसे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यू के साथ. तब तक के लिए